नमस्कार, जन मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सिंह। अविभाजित सरगुजा जिले के दौरान सूरजपुर में सन 1962 में करंजी रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया। उस दौरान अंबिकापुर वासियों को भी यात्री ट्रेन में सफर करने के लिए सूरजपुर के करंजी तक आना पड़ता था, जहां 60 साल पहले करंजी रेलवे स्टेशन और उसके कर्मचारियों के लिए बनी कॉलोनी के कारण सैकड़ों पंचायतों के विकास की राह खुल गई थी। लेकिन 6 दशक बीतने के बाद आज करंजी रेलवे स्टेशन की कॉलोनी वीरान और मकान खंडहर में तब्दील हो गए। लेकिन रेलवे कर्मचारी इसी वीरान और खंडहर मकानों में बदहाली की जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। आखिर क्यों? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। अविभाजित सरगुजा जिले के सूरजपुर में 1962 में करंजी रेलवे स्टेशन तैयार किया गया, जहां रेलवे से शुरुआती दौर में भटगांव, विश्रामपुर, कुमदा कोल खदानों से कोयले की ट्रांसपोर्टिंग शुरू हुई। यहां पर तकनीकी संसाधनों की मौजूदगी के कारण उस समय रेलवे कर्मचारियों की संख्या ज्यादा थी, जिस कारण 300 से ज्यादा मकान तैयार कर करंजी में कॉलोनी तैयार की गई। सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई और सौंदर्यीकरण में करंजी की अलग पहचान बन गई। करंजी रेलवे स्टेशन के कारण आसपास के कई ग्राम पंचायतों का विकास होना शुरू हो गया। ऐसे में आधुनिकता के दौर में नए तकनीकी संसाधनों से कर्मचारियों की संख्या कम होने लगी और रेलवे की उदासीनता बढ़ने लगी। 90 के दशक के बाद मेंटेनेंस के अभाव में सैकड़ों मकानों को जमींदोज कर दिया गया। वहीं अब भी 100 से ज्यादा मकान मौजूद हैं और लगभग 60 कर्मचारी इन मकानों में रहते हैं। लेकिन इन 6 दशक में ये कॉलोनी पूरी तरह से वीरान और खंडहर में तब्दील हो चुकी है। चारों ओर घास और जंगलों में जहरीले सांपों का बसेरा है। गंदे पानी से बीमारियों की आशंका बनी रहती है, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव है। ऐसे में 60 कर्मचारियों के परिवार नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। बहरहाल सन 1962 में करंजी रेलवे स्टेशन और उसकी कॉलोनी के कारण आसपास के सैकड़ों गांव के विकास के लिए ये रेलवे स्टेशन मील का पत्थर साबित हो चुका है। और एक बार फिर लोग कॉलोनी के विकास के लिए केंद्र सरकार और रेलवे से आस लगाए बैठे हैं। वहीं यात्रियों की भी यही अपेक्षा है। क्या स्थिति है अभी आपके घर की? घर की स्थिति भैया बहुत डैमेज है। RW साहब को मैं एप्लीकेशन दे चुका, स्टेशन में बता चुका, और RW को 1-2 बार ऐसे भरभली जाके बोल चुका हूँ, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और आप लोग तो पूरी कंडीशन देख रहे हैं, सीपेज है, दरवाज़ा टूटा है, फर्श टूटा है, अब हर तरफ आगे पीछे गंदगी है, जंगल झाड़ सब उग गया है, कभी सफाई नहीं होता है। यहाँ सफाई कर्मचारी भी नहीं है, ठेकेदार के कर्मचारी तो भी पता नहीं 5-7 महीने से कहाँ नहीं पता है। अब आदमी यहाँ किसी तरह से मैनेज करके रह रहा है। पानी भी एकदम यहाँ का खराब है। पानी तो हमारे फिल्टर हाउस से आता है सप्लाई, लेकिन हम लोग पीने के लिए यहाँ बस्ती में जाके हैंडपम्प का यूज़ करते हैं। स्थिति बहुत ही ख़राब है। यहाँ पूरा ऊपर से सीपेज है, पीछे दीवार वाल में लोहे का एंगल कैसे वो करके रखे हैं, इसलिए दीवार बचा हुआ है। बाकी नीचे का फर्श पूरा टूटा हुआ है, कोई रंग रोगन कुछ नहीं था। पीछे का दरवाज़ा पूरा टूटा हुआ है, पीछे तरफ का। उसको कई बार बोला गया तो कुछ अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। सीपेज तो है ही पूरा, और आगे तरफ का देखिए सामने में सूखा हुआ पेड़ है, वो कभी भी कहीं भी गिर सकता है। मैंने बीच में अभी सर्वे हुआ था, IOW और हमारे वेलफेयर सर सबके सब आए थे, सबको सामने बोला गया तो ठीक है बोले, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा। यहाँ से मैंने विभिन्न जगहों के लिए रेल लाइन बिछने वाली है या सर्वे हो रहा है, तो सर ये बहुत अच्छी बात है। और ये माने रेलवे की यहाँ सबसे पर्याप्त भूमि है, जिसको माने आगे रेलवे इसको डेवलप कर सकता है, कॉलोनी बसा सकता है, यहाँ कोयला डंपिंग कर सकता है, कोयले की माने सब कुछ माने कितने कार्यालय बना सकता है यहाँ पे। केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, कम से कम इतने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो जीवित रखना चाहिए, ताकि उनके रेलवे में मैंने उनकी भागीदारी अच्छे से रह सके। देखिए, जब स्टेशन बना था 60-70 के दशक में, तब यहाँ पे स्टाफ काफ़ी थे, सारे डिपार्टमेंट थे, सारे डिपार्टमेंट के कर्मचारी यहाँ पोस्टेड थे। उनको देख के एक बृहद एक कॉलोनी का स्वरूप देकर बनाया गया। लगभग 300 के आसपास यहाँ मकान थे पहले, जो मैंने सुना था।
उस हिसाब से आज के दृष्टिकोण में स्टाफ काफ़ी कम हो गए हैं। 300 स्टाफ ये हमें आज सिर्फ 60-70 स्टाफ ही रह गए हैं और उनके मूलभूत जो सुविधाएं हैं कॉलोनी में, एक अच्छा रोड, एक अच्छा गार्डन, एक अच्छा पार्क, ग्राउंड, पानी की सुविधा, ये थोड़ा अभी की स्थिति में उतनी अच्छी नहीं है। मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत है और जहाँ तक कि मकानों की मेंटेनेंस की बात है तो मकान तो पुराने हैं और मकानों में दिक्कतें तो आ रही हैं स्टाफों को। पानी चूना, बरसात के दिनों में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, मकान की दीवार क्रैक हो रहे हैं, टूट रहे हैं और इसके लिए हमने अपने स्तर पे उच्च अधिकारियों से पत्राचार भी किया है, उनसे बात भी की है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्दी इस पे एक नया कुछ कार्रवाई करेंगे, एक अच्छे मकान की व्यवस्था यहाँ पे करेंगे कॉलोनी की। उसी हिसाब से पानी का भी उन्होंने अच्छी व्यवस्था करने की एक सुझाव दिया है, आश्वासन भी दिया है। जी सर, आने के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि ना तो रास्ता सही है और यदि कोई अपने प्राइवेट व्हीकल से, अपने निजी वाहनों से यदि आते भी हैं तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि ये इधर आने के लिए संकीर्ण पुलिया मिलता है, जिससे कि सिर्फ बहुत छोटे वाहन ही पार हो सकते हैं, सिर्फ 2 चक्के वाहन ही पार हो सकते हैं, 4 चक्के वाहन आ ही नहीं सकते, जिस कारण कि लोगों को फिर उधर से आने के लिए भी रास्ता सही नहीं है। इस वजह से लोगों को पैदल आना पड़ता है, जिसमें पानी भरा होता है, कीचड़ होता है, तो आने में बहुत ज़्यादा परेशानी है। 1961-62 में रेलवे यहाँ आई और करंजी ही स्टेशन था, करंजी से विश्रामपुर तक रहा और हमेशा विश्रामपुर से बैक होकर करंजी रुकता रहा। यहाँ पर उस सर्विसिंग होता था और पूरे स्टाफ के लिए यहाँ पर ज़मीन भी उपलब्ध है, मकान भी बने थे, पर हम लोग भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ऐसा नज़रअंदाज इस स्टेशन को क्यों किया जा रहा है। हम लोगों ने जबलपुर ट्रेन के लिए भी मांग किया कि यहाँ रुकना चाहिए। ये ACCL क्षेत्र है, भटगांव एरिया, यहाँ पर हमारे देश के समस्त राज्य के लोग रहते हैं और सबका आवागमन रहता है। तो हम लोगों ने मांग किया जबलपुर का, वो भी नहीं हुआ और शहडोल को जो नियमित रुकता था उसका भी रुकना यहाँ से बंद कर दिया गया। अभी 28 तारीख को पुनः जब चालू हुआ, हमें जानकारी प्राप्त हुआ कि इसका स्टॉपेज करंजी नहीं किया जा रहा है शहडोल वाली गाड़ी का। तो मैंने चिट्ठी पत्री भी लिखा यहाँ GM को और मैंने फ़ोन से भी बात किया। उनने आश्वस्त मेरे को किया कि ठीक है, हम इस बात को आगे ले जाएंगे और इस पर पहल करते हुए यहाँ स्टॉपेज करेंगे, पर अभी तक इसमें कोई पहल नहीं किया गया। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का जोन बिलासपुर, जो शायद एशिया में रेलवे के मामले में देखा जाए तो सबसे कमाई वाला जोन है। इस कमाई वाले जोन में एक औद्योगिक स्टेशन करंजी पड़ता है, जो आज अपनी दुर्दशा पे आंसू बहा रहा है। यहाँ के श्रमिक कॉलोनियों की स्थिति में कर्मचारी हैं, राष्ट्र को रोशन करने में कहीं न कहीं इनकी महती भूमिका है। आज वो कर्मचारी, उनके परिवार, उनके मासूम बच्चे कॉलोनियों की दुर्दशा के चलते आंसू बहा रहे हैं और मौत के साए में जीने को मजबूर हैं। पूरा मामला है करंजी रेलवे स्टेशन, जो एक समय जंक्शन कहा जाता था, आज रेलवे की उपेक्षा के कारण यहाँ निवासरत कर्मचारी रोज मौत के साए में सोने को मजबूर है। बात की जाए यात्रियों की तो यहाँ पहुँचने के लिए जो पहुँच मार्ग है बेहद ही संकीर्ण है। यहाँ तक पहुँचने के लिए यात्रियों को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है और कर्मचारी जिनके बच्चे यहाँ रहते हैं उनके घरों में रोज मौत रेंगती है। कई सूखे पेड़ कभी भी उनके घरों पर गिर सकते हैं। घरों की दुर्दशा, जो मकान बने हैं, इतनी दयनीय स्थिति में है कि यहाँ सबसे विषैले सर्प करैत का अड्डा यह कॉलोनी बन चुका है। अब देखना होगा रेलवे प्रशासन इतनी गंभीर समस्या को, इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेता है और आने वाले समय में यात्रियों और कर्मचारियों की समस्याएं कैसे दूर होती है। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, न्यूज आवर, सूरजपुर। तो जनमुद्दा में आज हम बात कर रहे हैं सरगुजा जिले के सूरजपुर से, जहां पर 1962 में करंजी रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया था। उस समय काफी सुविधाएं थी, बात की जाए रेलवे स्टेशन को लेकर, कॉलोनी को लेकर, लेकिन आज 50-60 साल बीत जाने के बाद जो कॉलोनी वासी हैं उनकी कई शिकायतें हैं, क्योंकि कॉलोनी वासी
वासियों का कहना है कि सुविधाएं उन्हें नहीं मिल रही हैं। ऐसी तमाम और विषयों पर हम अच्छे से और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता से। प्रताप नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रताप जी, 1962 में यहाँ पर रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया गया था, लेकिन आज 50-60 साल बीत गए हैं। कॉलोनी वासियों का यहाँ पर कहना है कि मूलभूत सुविधाएं उन्हें नहीं मिल रही हैं, कई तरह की समस्याएं हैं यहाँ पर लोगों की। क्या कुछ कहना है लोगों का? स्टेशन है जहां से कोयले का निर्यात, कोयले का परिवहन किया जाता है, क्योंकि औद्योगिक जितने भी क्षेत्र हैं कोयले के, इसी रेलवे स्टेशन से जुड़ने के लिए 1960 और 70 के दशक में इस रेलवे स्टेशन की स्थापना की गई थी, यहाँ बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में कोयले का परिवहन करना था ताकि देश को रोशन किया जा सके। उसके बाद हर्षिता, ये जो पूरा रेलवे स्टेशन है, उस समय करीब 300 कर्मचारी रेलवे के यहाँ निवास करते थे। संसाधनों की बढ़ोतरी होती गई लगातार, कई मार्गों से रोड सेल के कारण कोयले का परिवहन होना शुरू हुआ। उसके बाद ये रेलवे कॉलोनी उपेक्षा और दंश का शिकार हुआ है अपने ही विभाग के। अर्पिता, बता देना चाहूंगा, इस रेलवे कॉलोनी की दुर्दशा इतनी ज्यादा है, जब हमारी टीम, न्यूज आवर की टीम ने इसकी पड़ताल की, इस मुद्दे को उठाया, जब हम कॉलोनी में पहुंचे तो लगातार घर जर्जर स्थिति में यहाँ के मकान हैं, जहाँ कर्मचारी रहने को मजबूर हैं। खेल का मैदान तो है, लेकिन उस खेल के मैदान में जो डेब्रिस रखा गया है, जो जर्जर हालत में मकान थे, उनके जो मलबे पड़े हैं, वहां पे करैत जैसे खतरनाक और विषैले सांपों का अड्डा वह बन चुका है। और रात के समय में जैसे ही शाम होता है, रेलवे कर्मचारियों के मासूम बच्चे, रेलवे कर्मचारियों के परिवार दहशत के साए में आ जाते हैं। ये करैत सांप घरों में घुस रहे हैं और इस तरीके से जान जोखिम में डालकर यहाँ रेलवे कर्मचारी रहने को मजबूर हैं। इसके अलावा बता देना चाहता हूँ, जो यहाँ सूखे पेड़ हैं, बहुत विशाल और बड़े जो सूखे पेड़ हैं, घरों के सामने ऐसे ही हैं, उनकी कटाई भी रेलवे के जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनके द्वारा नहीं कराई गई है, जिससे ये पेड़ कभी भी रात में, दिन में, 24 घंटे में कभी भी इन मकानों पर गिर सकते हैं। इस तरीके से इस कॉलोनी में जो रेलवे के कर्मचारी हैं, उनके परिवार, उनके बच्चे रात भर जगराता करते हैं, भय के साए में जीने को मजबूर हैं। जी, तो कुल मिलाकर डर के साए में कॉलोनी वासी वहां पर रहने को मजबूर है। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि जिस तरह से जब रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया गया था, कुल 250-300 के करीब कर्मचारी उस समय काम किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, क्योंकि तकनीकी संसाधनों की वहां पर बढ़ोतरी हुई, समय बीतता गया और अब केवल 60 के करीब जो मजदूर हैं वो यहाँ पर कार्यरत हैं और उन्हीं के परिवारों के लिए, यानी कि 300 से सीधा 60 यहाँ पर केवल मजदूर काम कर रहे हैं। यानी देखा जाए तो 5 गुना भी अगर मजदूर कम हुए हैं, तो जो उस समय सुविधाएं मिलती थी उसका तो काफी कम हिस्सा अब जो है लोगों के लिए देने के लिए सरकार को रह गया है, प्रशासन को रह गया। लेकिन बावजूद इसके इतने कम लोगों के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं कराई जा रही है? सबसे बड़ी बात हर्षिता, जो हमने चर्चा की यहाँ के श्रमिक नेताओं से, यहाँ रेलवे के कर्मचारी जो निवास करते हैं, रेलवे के अधिकारियों की बात की जाए तो जो रेलवे के अधिकारी यहाँ पोस्टेड है, जिनकी पदस्थापना है, वो आसपास के नगरों में बसते हैं, वो यहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं। उसका कारण है कि जो कॉलोनी की दुर्दशा है, रेलवे ने जो बना के रखा है, वह बेहद ही जानलेवा है। यहाँ पीने के पानी की सप्लाई जो की जाती है, वह भी नदी से, रेणुका नदी से सीधे सप्लाई की जा रही है, जिनका फिल्टर प्लांट तक खराब हो चुका है। इसमें जो हर्षिता आपने सवाल जो किया, 300 कर्मचारी पहले निवास थे, सुविधाएं थी, अब महज 60 परिवार रह गए हैं कर्मचारियों के, मजदूरों के, कर्मचारियों के परिवार रह गए हैं, उन्हें भी सुविधा रेलवे नहीं दे पा रहा है। जबकि पूरे एशिया की बात की जाए तो सबसे ज्यादा आर्थिक सपोर्ट देने वाला, सबसे कमाई वाला यह जो रेलवे स्टेशन है, आज अपनी दुर्दशा पे आंसू बहा रहा है। इसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा उपेक्षा का जो कारण है, रेलवे के जो बड़े अधिकारी हैं इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बता देना चाहूंगा, करंजी जो रेलवे स्टेशन है, एक समय जंक्शन कहलाता था। यहाँ वाड्डफनगर, प्रतापपुर, भटगांव, विश्रामपुर इत्यादि अंबिकापुर तक के जो रेल यात्री थे, वो यहाँ से ट्रेन पकड़ते थे अपने गंतव्य को जाने के लिए। उसके बाद सुविधाएं रेलवे ट्रैक की बढ़ी, किंतु यह रेलवे स्टेशन जो करंजी है, जो कहीं ना कहीं यहाँ हजारों लाखों आसपास के जो ग्रामीण हैं, उनका एक बहुत ही अच्छा रेलवे यात्रा के लिए स्टेशन हुआ करता है, उसके बावजूद यहाँ रेलवे के ध्यान न देने से, रेलवे के आला अधिकारी हैं
जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं न कहीं उनकी गैर जिम्मेदाराना रवैये का यह कारण है कि यह रेलवे स्टेशन आज उपेक्षा की दंश झेल रहा है। जी मैं बता देना चाहूंगा कि जो कोयले का परिवहन होता है, कोयले का जो लोडिंग ट्रैक है, वो भी यही रेलवे स्टेशन आसपास के महान 2-3 भटगांव कॉलोनी, विश्रामपुर कॉलोनी से प्रताप जी, जो आपको रोड रोकना सेल चाहूंगी। के हमारे माध्यम साथ अशोक सिंह जुड़ गए, सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी, जनमुद्दा में सरगुजा जिले के 1962 में जिस करंजी रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ था, उसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं कि उसकी तस्वीर जो 1962 में थी, आज उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बदल गई है। जो सुविधाएं उस समय लोगों को मिलती थी, जिन कर्मचारियों के परिवारों को जो सुविधाएं उस समय मिलती थी, आज वो सुविधाएं नहीं है। तस्वीर काफी ज्यादा बदल गई है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी, वो पहले सारी सुविधाएं मिल जाती थी। यहाँ पे हॉस्पिटल हुआ करता था, 3 टाइम पानी सप्लाई हुआ करता था, ट्रेनें मालगाड़ियां चलती रही यहाँ पे जी। और यहाँ पे डॉक्टर का पोस्टिंग हुआ, डॉक्टर पोस्टेड हुआ करते थे वहाँ पे, जो मेडिकल सुविधाएं दी जाती रही। जी जी। तो क्या लगता है आज जो ये इस तरह से चेंजेस आए हैं, जो इस तरह का बदलाव देखा जा रहा है, जो सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, क्या कुछ कारण आप इसके पीछे समझते हैं? ये इसके कारण तो मैंने इसमें अधिकारियों की उदासी नजर आती है जी। ना, इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। करंजी रेलवे स्टेशन को, जो कि पहले इतना महत्वपूर्ण माना गया था, यहाँ पे इतनी वाटर थे, इतने जमीन है यहाँ पे रेलवे के, है ना जी। रेलवे की उदासीनता ही माना जाएगा, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी, तो क्या जैसे जिस तरह से आप सेवानिवृत्त हैं और आपके साथ ही कई और भी लोग जो यहाँ पर अभी भी काम कर रहे हैं या पहले काम कर चुके होंगे, क्या उन लोगों ने कभी प्रशासन का ध्यान इस तरफ खींचने की कोशिश नहीं की? क्या कोई शिकायती पत्र या कोई आवेदन कभी किया? क्योंकि आप लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। नहीं, आवेदन तो किया गया है। मैंने समय समय पर अधिकारियों को सूचित कराया जाता है कि भाई यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, यहाँ की रोड खराब हो गए हैं, क्वार्टर खंडर हो गए हैं, समय समय पर सूचित किया जाता है। और यूनियन के माध्यम से भी मेरे को लगता है कि यूनियन जो है वो भी समय समय पर मैंने बताते रहती हूँ सरकार को। जी, तो यानी कि आप लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को मदद मुहैया कराई जाए, क्योंकि प्रशासन से, सरकार से गुहार आप लोग लगातार लगाते हैं, लेकिन कार्रवाई इस मामले में कोई नहीं की जाती। आप लोगों की मदद किसी तरह से मुहैया नहीं कराई जाती है। जी जी, हम लोगों ने कई बार गुहार कराया, मैंने पत्र के माध्यम से भी, ऐसे मौखिक अधिकारियों के भी, जी, है ना, नेताओं के माध्यम से भी, लेकिन कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा यहाँ। जी बिल्कुल। अशोक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रताप नारायण जी, आपके पास लौटना चाहूंगी। जिस तरह से अशोक जी का कहना था कि परेशानियों से वो जूझते रहे हैं और भी रहवासी परेशानियों से जूझते रहे हैं, कई बार आवेदन दिया गया है, कई बार शिकायत की गई है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कि अशोक सिंह एक रिटायर्ड कर्मचारी भी है रेलवे के और वर्तमान में श्रमिक नेता भी हैं। उनसे जैसे हमारी बातचीत भी हुई थी पूर्व में, उन्होंने कहा था कि इन सारी परेशानियों को हम लोगों ने कई बार लिखित रूप से, जो इनके डीआरएम हैं, जोन बिलासपुर के एडीआरएम हैं, अन्य लोगों को, अन्य जो कांग्रेस मेंस के रेलवे के कर्मचारी संघ हैं, उनके माध्यम से प्रताप जी रोकना चाहूंगी आपको। हमारे साथ आलोक सहाय जुड़ गए हैं डीआरएम में। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जनमुद्दा में हम बात कर रहे हैं सरगुजा जिले के जो 1962 में आलोक सहाय जी ने हमारा फोन कट कर दिया, उन्होंने बात करने की भी जहमत नहीं उठाई। इस तरह से समझा जा सकता है यहाँ पर जो लापरवाही बढ़ती जा रही है चीजों को लेकर। प्रताप नारायण जी, आपके पास लौटना चाहूंगी। तो देखा आपने, आलोक सहाय जी ने जिस तरह से फोन कट कर दिया, बात हमसे नहीं की, कहीं ना कहीं लापरवाही उजागर होते नजर आई है, कहीं ना कहीं हमारे सवालों से बचते हुए नजर आए हैं। प्रताप नारायण जी। कुल हर्षिता, रेलवे का यह जो रेलवे स्टेशन है आर्थिक रूप से रेलवे को जितनी मजबूती देता है, और डीआरएम ने जिस तरीके से बात करना नहीं चाहा, वो एक जिम्मेदार अधिकारी हैं। इसके जिम्मेदार देखा जाए तो डीआरएम ही होते हैं, जिनके उपेक्षा और जिनके असंवेदनशीलता के चलते आज रेलवे के कर्मचारी इतनी परेशानियों का दंश झेल रहे हैं। उनके परिवार, उनके मासूम बच्चे जान जोखिम में डालकर रेलवे कॉलोनी में निवास कर रहे हैं। न पीने को पानी है, न अस्पतालों में चिकित्सक हैं। मात्र एक फार्मासिस्ट के भरोसे 60 परिवारों की जिंदगियां दांव पर लगी हैं, ये कहा जा सकता है। और लोग काफी इस ऐसे डीआरएम से जो गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे हैं रेलवे के कर्मचारियों को लेकर, यह बेहद ही शर्मनाक है।
और इस पे उच्च अधिकारियों को, जो डीआरएम से ऊपर के अधिकारी हैं, रेलवे मंत्रालय को संज्ञान में लेना चाहिए इस मामले को, ताकि रेलवे कर्मचारियों की जो दुर्दशा है उसे सुधारी जा सके। और आने वाले समय में हर्षिता बता देना चाहूंगा, यह रेलवे स्टेशन एक बार पुनः जो यहाँ से रेणुकूट के लिए रेलवे लाइन का भी जो इनका सर्वे हुआ है, उसके बाद कई और राज्य जुड़ेंगे इस रेलवे स्टेशन से। कोयले का जो संकट देश झेल रहा है आज, जो बिजली की समस्या आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं इस रेलवे स्टेशन की भी भूमिका बहुत ही सराहनीय रही है। यहाँ से कोयला, हजारों टन कोयला, लाखों टन कोयला बिजली कंपनियों को जाता है, जहाँ से राष्ट्र को रोशन करने में मदद मिलती है। उसके बावजूद डीआरएम की ऐसी प्रताप नारायण जी रोकना चाहूंगी आपका। हमारे साथ दीपक कुमार पाल जुड़ गए, स्टेशन मास्टर हैं। दीपक कुमार जी, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जनमुद्दा में हम बात करें करंजी रेलवे स्टेशन के, जिसका निर्माण 1962 में हुआ था, और आज की तस्वीरें देखी जाए, वहां पे जो कर्मचारी हैं उनको भी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उनके परिवारजनों को भी सुविधाएं अब नहीं मिल रही। तस्वीरें उस समय से लेकर आज काफी बदल गई, क्या कुछ कहेंगे? हेलो दीपक कुमार जी, एक प्रोग्राम में हूँ, बाहर हूँ। दीपक कुमार जी, मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। जो तस्वीरें आज बदल गई हैं, 1962 में जो सुविधाएं लोगों को दी जा रही थी, जो रेलवे कर्मचारियों को दी जा रही थी, आज उस तरह की सुविधाएं उनके परिजनों को, उस कॉलोनी वासियों को नहीं दी जा रही है। जी 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 जी, आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज, मुझे आपकी आवाज आ रही है जी, बताएं। जी जी, आप किस चैनल से बोल रहे हैं? हेलो, मैं न्यूज आवर चैनल से बात कर रही हूँ दीपक जी। कहाँ से? भोपाल में न्यूज आवर चैनल से हम बात कर रहे हैं। जनमुद्दा में मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जिस तरह की समस्याएं करंजी रेलवे स्टेशन को हम लेके बात कर रहे हैं, वहाँ के रेलवे कर्मचारी और कॉलोनी वासियों को जो समस्याएं आज हैं, उसको लेकर मैं आपसे कॉलोनी की रेलवे कॉलोनी की समस्या। जी 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 जी, वो तो समस्याएं तो है, खैर वहाँ पे जी जी जी, वहाँ पे जो जितने मकान जर्जर हो चुके हैं जी, उसमें जगह जगह पे क्रैक्स हैं, लीकेज हैं जी जी, तो वहाँ की जो कॉलोनी के रोड हैं वो डैमेज हो गए हैं जी। काफी समय से ये परेशानी बनी हुई है, जो रहवासी हैं उनका कहना है कि शिकायत की जा चुकी है जी। अधिकारियों के है ये भी, और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी ही इसका निराकरण करेंगे जी। उनकी मूलभूत जो सुविधाएं, जो कमी हो रही है, उसकी पूर्ति करेंगे जी। जी हाँ, जी हाँ जी। तो आश्वासन केवल दिया है, लेकिन समय नहीं बताया है कि कब तक इन जो समस्याएं हैं लोगों को, उनका समाधान हो सकेगा। बहुत जल्दी ये समस्याएं समाधान हो जाएंगी, ऐसा उन्होंने कहा है जी। बिल्कुल दीपक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रताप नारायण जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से दीपक कुमार यानी कि स्टेशन मास्टर जी ने कहा कि अधिकारियों को अवगत कराया गया है, उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि जल्द ही समस्याओं का समाधान हो सकेगा, क्या लगता है आपको? जो स्टेशन मास्टर दीपक पाल जी हैं, वो करीब यहाँ 10 साल से उनकी प्रतिस्थापना है। बीच बीच में कहीं अन्य रेलवे स्टेशन के चार्ज में होते हैं वो, उनके द्वारा, चूंकि ये जिम्मेदार अधिकारियों के उसमें उनकी जिम्मेदारियों में आता है। दीपक पाल जी का इसमें कहीं भी कोई ऐसा नहीं है, ये केवल जानकारी उच्च अधिकारी तक पहुंचाते हैं। इनका भी मानना है कि जर्जर हो चुके हैं भवन, वहाँ क्रैक्स है दीवार में, पीने के पानी की सुविधाएं नहीं है, सड़कें नहीं है, जैसा कि स्टेशन मास्टर दीपक जी ने बताया हमें जी। ये पुष्टि करते हैं कि जो कॉलोनी वासी हैं, रेलवे के कर्मचारी हैं, वो कितनी पीड़ा झेल रहे हैं, और बार बार कहते हैं जल्द ही समस्याएं दूर की जाएगी। उच्च अधिकारियों को इन्होंने अवगत करा दिया है, लेकिन समय सीमा, आपने सवाल किया था समय क्या है, तो इसमें कोई भी इनके लिए समय नहीं है। इनके डीआरएम असंवेदनशील है, चूंकि जो आलोक सहाय जी हैं वो असंवेदनशील है, इसलिए इनकी समस्याएं लगातार पिछले कई वर्षों से बरकरार हैं जी। अमूमन ऐसा होता है कि जो उच्चाधिकारी हैं रेलवे कॉलोनी करंजी के इस स्थिति पर ध्यान नहीं देते हैं, और सूरजपुर जो मुख्यालय है, सूरजपुर मुख्यालय के रेलवे स्टेशन इसके बाद है, वहाँ सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, किंतु यह रेलवे स्टेशन जो आर्थिक रूप से मदद कर रहा है रेलवे को, भारत सरकार को, इसकी उपेक्षा इतनी करना यह समझ से परे है कि आखिर क्यों इसकी उपेक्षा की जा रही है। कर्मचारी काफी आक्रोश में है, आने वाले समय में हो सकता है आंदोलन का रूप भी कर सकते हैं जी। बिल्कुल प्रताप नारायण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चर्चा हमने की जनमुद्दा में, जिस तरह से 1962 में करंजी रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया गया था। तस्वीरें उस समय कुछ और थी, क्योंकि रेलवे कर्मचारियों को भी काफी सुविधाएं उस समय दी जाती थी, परिजनों को भी सुविधाएं दी जाती थी, लेकिन आज
50-60 साल बीत जाने के बाद जो कॉलोनी बनाई गई है रेलवे वासियों के लिए, वहां के रहवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन को, सरकार को अवगत करा दिया गया है, अधिकारियों तक शिकायत की गई है, आवेदन पत्र दिए गए हैं, लेकिन केवल आश्वासन दिया गया है और जल्द समस्या के समाधान की बात कही जाती है। बहरहाल इन रहवासियों की समस्या का समाधान कब होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।